वित्त वर्ष 2024 के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए बाजार के जाने माने एक्सपर्ट कार्नेलियन कैपिटल एडवाइजर्स के फाउंडर विकास खेमानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। खेमानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और सबसे पहले पिछली मुलाकात को याद कर रहा हूँ मैं, जब आप पिछली बार शो में आए थे और उस समय बड़ा निराशा वाला माहौल था, 16,800 17,000 की रेंज में निफ्टी रहा। आप कह रहे थे कि मैं बाजार पर बड़ा पॉजिटिव हूँ और अच्छी रिकवरी, तेजी तो नहीं बोलूंगा, रिकवरी जरूर बढ़िया हुई, मूड चेंज हुआ है। तो पहले तो उसके लिए बधाई, कॉम्प्लीमेंट्स आपको। बताएं सर, अब इस वक्त क्या मूड माहौल है और इस पूरे वित्त वर्ष के लिए आप कैसे देख रहे हैं मार्केट? जी अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आप अपने शो पे बुलाने के लिए। देखिए, मेरे व्यू कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं जो हमने पिछली बार डिस्कस किया उससे। ये तो एक 5-7% की रिकवरी है और जैसा मैंने कहा था कि एक नेगेटिव माहौल बना हुआ था, जो जो बाहर के देशों की प्रॉब्लम है उसका इंडिया में इम्पैक्ट कनेक्शन बहुत कम है। और जैसे कि बाहर के देशों में अगर बैंकिंग सेक्टर वीक है, हमारे यहाँ तो बैंकिंग सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट एवर है। तो हमारे यहाँ जो अपॉर्चुनिटी है वो दूसरों की वीकनेस है, हमारे यहाँ पे वो स्ट्रेंथ है। तो ऐसा जब माहौल होता है तो चूंकि शॉर्ट टर्म में सबका मार्केट्स इंटरलिंक्ड है, तो हो सकता है कि मार्केट्स में मंदी आ सकती है, इकोनॉमी में मंदी नहीं है। और इकोनॉमी जो इंडियन इकोनॉमी है वो दूसरे सब देशों के बजाय फास्टेस्ट ग्रोइंग है और मच मोर स्टेबल है, लेस वल्नरेबल है, जिनकी स्थिरता जिसको बोलते हैं इकोनॉमी में, बहुत ज्यादा है। तो तो उसका फायदा हमको मिलना ही आगे न पीछे रह के। तो मार्केट शॉर्ट टर्म में दबे हुए रह सकते हैं, सेंटिमेंट वीक थे, और मुझे लगता है ये जो जर्नी है वो चलती रहेगी। मार्केट्स ऊपर रहेंगे, कंसोलिडेट होते रहेंगे। लाइक आई सेड, इफ आई लुक एट 3 to 5 ईयर पर्सपेक्टिव, इंडिया अपने बेस्ट फेज के अंदर है। इसके अंदर जो रिटर्न कमाने की हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो शायद पहले कभी मिली हो। तो इस फेज में जब भी आप होते हो, मेरा यही रहता है कि आप इन्वेस्ट रहो। बहुत सारे लीवर्स हैं ग्रोथ आने के, वो सारे के सारे इंटैक्ट हैं। तो मेरा राय कोई बहुत ज्यादा बदली नहीं है जी पिछली बार जो बात हुई उससे। बिल्कुल ठीक बात है। तो तेजी का रुझान बरकरार है और अभी आपने जो कुछ भी 5-6% की तेजी देखी है वो हल्की फुल्की रिकवरी है यानी कि, और अच्छी और मजबूत तेजी के लिए बाजारों को देख रहे हैं विकास जी। विकास जी, ये बताइए कि फिर ग्लोबल मार्केट्स का क्या हाल रहेगा इस वित्त वर्ष में, क्योंकि चिंताएं हमारी कम है। आप कह भी रहे हैं कि इकोनॉमी में मंदी नहीं है, लेकिन बाहर की इकोनॉमी वाले तो चाहते ही हैं कि उनके इकोनॉमी में मंदी हो, महंगाई कम हो जाए। ऐसे में होगा क्या? तो देखिए, मेरा बाहर की इकोनॉमी के बारे को लेकर थोड़ा सा अलग सा राय है। हाँ हाँ। मैं मानता हूं कि इन्फ्लेशन जो है वो पीक हो गया है, इंटरेस्ट रेट जो है वो पीक हो गया है। अब यहां से धीरे धीरे अगले भले वो 3 महीने में बने या 6 महीने में बने, वो माहौल बनना चालू हो जाएगा कि इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया उसकी इंटेंशन थी इकोनॉमी को स्लो डाउन करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और तो वो उसका ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे अचीव हो रहा है। मुझे लगता है अप्रैल मई तक, जैसे पिछले साल अप्रैल मई के अंदर आप देखेंगे तो फूड प्राइस, commodity price and oil price, all three went on a high base post Ukraine war and supply chain disruption। उस तो आप हाई बेस पे बैठे हो और तीनों की तीनों प्राइसेस जो है प्री कोविड लेवल्स पे आ चुकी है। तो आपको इसका इम्पैक्ट नंबर में दिखना ही है। जैसे जैसे नंबर प्रिंट होंगे, रेगुलेटर्स जो हैं वो उस बारे में सोचना चालू कर देंगे कि भाई अभी पीक तो हो गया है, इसको धीरे धीरे कम करें। हाँ, इतना ही एक थोड़ा डर है कि इस तरह का जो शार्प इंक्रीज होता है उसके जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसा कि हमने एसवीबी पे देखा, वो और कितने और किस तरह से आ सकते हैं वो आपको इंटरलिंक इकोनॉमी में पता ही नहीं चलेगा। वी कैन होप की और ज्यादा नहीं आए, बट वो कहना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा कोई बड़ा रिस्क जब कोई जो वो हमेशा थोड़े लैग से आता है, ऐसी कोई रिस्क शायद आ सकती है, पर वो कहना बहुत मुश्किल है। वी जस्ट होप दैट कि अगले 3-6 महीने में इंटरेस्ट रेट जब कट करने का माहौल बने, उससे पहले कोई बड़ा ब्लो अप नहीं हो। वो एक रिस्क है, हमको ध्यान रखनी चाहिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि विदेशी बाजारों में भी बहुत ज्यादा मंदी है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बिल्ड होनी चालू हो गई है। ओके, तो ये ग्लोबल मार्केट्स का व्यू आपके लिए आता। अच्छा, नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स को कैसे देख रहे हैं आप? कैसा रहेगा ये सीजन? कहाँ अच्छे या खराब रिजल्ट्स दिख रहे हैं आपको? बाय एंड लार्ज आई थिंक मुझे लगता है इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस ही आएगा। आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर जो काफी सबसे बड़ा सेक्टर है, उसमें अर्निंग की ग्रोथ की गति बरकरार रहेगी। सारी बैंक्स मुझे लगता है अच्छा ही रिजल्ट्स देंगी। जो कुछ हद तक जो प्री रिजल्ट आज तक डेटा आते हैं उनसे भी पता चल रहा है, तो वो सेक्टर अच्छा करेगा। आईटी के थोड़े मिक्स रिव्यू हो सकते हैं, बट आई थिंक अगेन बाय एंड लार्ज
मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा कोई डिसअपॉइंटिंग होंगे। ऑफ कोर्स इन्फोसिस का हमने देखा थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, बट मुझे लगता नहीं एट अ सेक्टरल लेवल कोई बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होना चाहिए। आई थिंक कैपिटल गुड्स का अगेन काफी रीजनेबली वेल प्लेस्ड है, ठीक ठाक होने चाहिए। टेलीकॉम के ठीक ठाक होने चाहिए। मुझे कोई कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात नहीं लग रही है। कुछ सेक्टर जो होते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वगैरह, उसका इन्फ्लेशन के हाई इन्फ्लेशन होने की वजह से डिमांड पे इम्पैक्ट होता है, जो हम पिछले कुछ क्वार्टरली नतीजों में देख रहे हैं। मुझे लगता है वो भी इसी क्वार्टर में कंटिन्यू रहेगा। तो मुझे लगता है ये अर्निंग सीजन में आपको कोई बहुत ज्यादा उठार चढ़ाव नहीं मिलेगा, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन ही रहेगा। जैसे जैसे मैक्रो एनवायरनमेंट इंप्रूव होता जाएगा, वैसे वैसे कंपनीज भी थोड़ा मुझे लगता है पॉजिटिव गाइड करना चालू करेगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत पॉजिटिव होगी। तो ये मेरा रूटीन बन के क्वार्टरली अर्निंग निकल जाएगा। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए कंपनियों की कमाई के लिए। आज आप बताएं विकास जी, चूंकि आप बाजार पर पॉजिटिव हैं, कहाँ पैसा लगाने के मौके आपको नजर आते हैं? निवेश कहाँ किया जाए? जी, मैं तो कहता हूँ पूरा भारत देश में ही, मतलब ओवरऑल ये जो गति होगी वो बहुत वाइड होगी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप ये पर्टिकुलर, क्योंकि आप देखिए बैंकिंग सेक्टर बेस्ट एवर शेप में है, ग्रोइंग कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जो आज तक इतना ग्रोथ नहीं कर रहा, वो आज इतनी अच्छी ग्रोथ आ रही है अक्रॉस द बोर्ड बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। वो एक अच्छा कर रहा है। टेलीकॉम जैसा सेक्टर में आरबूज बढ़ रहे हैं, वो ग्रो कर रहा है। कंजम्पशन एक ऐसा सेक्टर है जो थोड़ा मुझे लगता है एक दो क्वार्टर और पेन हो सकता है, उसमें और थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है। तो उसको अगर आप शॉर्ट टर्म में अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक समय आएगा जब वहां पे भी वापस अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो अक्रॉस द बोर्ड आप देखिए, पर मेरा अगर बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, दीज आर द सम सेक्टर्स वेयर वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव। एंड मुझे लगता है अभी एक जो फार्मा सेक्टर के अंदर भी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज आनी चालू हुई आफ्टर सेक्टर 4-5 साल से एकदम नेगेटिव फेज में रहा है। मुझे लगता है ये सेक्टर अभी थोड़ा डार्क हॉर्स बन के उभरेगा, जिसमें हमको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। काफी कुछ आपके लिए निवेश के मौके बन सकते हैं इस साल, लेकिन अगर कहीं कोई सावधानी रखनी है, दूर रहना है किन्हीं सेक्टर पर, आप थोड़े नेगेटिव या कोशिश हैं? सावधानी में जी इतना कह सकता हूँ कि देखिए मेटल सेक्टर जो होता है थोड़ा सा ग्लोबल माहौल को लेके अनसर्टन रहता ही है, तो उसमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। दूसरा कंजम्पशन सेक्टर शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 2-3 क्वार्टर की पेन थोड़ी और रह सकती है, तो उसको ध्यान रख के ही करना चाहिए, पर लॉन्ग टर्म में वो भी अच्छा है। तो चलिए, ये है आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से थोड़ा सा सावधानी रखने के लिहाज से, लेकिन ओवरऑल व्यू बाजार पर पॉजिटिव रखें और गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढें। ये राय है विकास खेमानी जी की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।